हाय, कैसे हैं। आज का जो वीडियो है एक नए सवाल को लेकर है और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ऑपरेशन से डर लगता है ना, और उनको बीमारी ऐसी हो गई है जिसमें ऑपरेशन ज़रूरी भी है। जी हाँ, मैं भगंदर की बात कर रहा हूँ, फिस्टुला एनानो की बात कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि दवाइयों से ठीक नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि क्या डॉक्टर साहब इसको दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते हैं क्या। ज़्यादातर आयुर्वेद से लोगों को बहुत उम्मीद होती है कि शायद भगंदर को दवाइयों से आयुर्वेद में ठीक किया जा सकता है, हम ऑपरेशन से बच जाएंगे। बचने का मतलब ये है कि उनको डर लगता है, हमको ऑपरेशन नहीं कराना है, ऑपरेशन में दर्द होगा, ड्रेसिंग होगी, हमको डरते हैं लोग। जैसे छोटा इंजेक्शन लगने में ही डरते हैं, थोड़ा सा पैथोलॉजी में खून निकालने उसमें भी डरते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि सर्जरी होगी तो उसमें भी उनको डर ही लगेगा। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि भाई मैं आपको बताऊं कि भगंदर जो है वो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, आपको तकलीफ़ है, बीमारी है तो दवाइयाँ तो चलती ही हैं, बगैर दवाइयों के तो कुछ काम है नहीं। लेकिन सिर्फ दवाइयों से ये ठीक नहीं होता है, इसके लिए हमको ऑपरेट तो करना ही पड़ता है। अब ऑपरेट कौन सा अच्छा होता है, सबसे अच्छा ऑपरेट कौन सा होता है, उसके लिए मैंने एक पीछे वीडियो बनाया हुआ है कि फिस्टुला में सबसे अच्छा इलाज कौन सा है। वो लिंक इधर कहीं मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके देखना, उसमें मैंने बताया वो। इसमें ही बता देता हूँ, फिस्टुला के लिए सबसे बढ़िया जो ऑपरेट है, जो सर्जरी है, वो आयुर्वेद की क्षार सूत्र सर्जरी है। उसमें रिस्क बहुत कम होती है और सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब फिस्टुला में क्या है, सक्सेस रेट भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कितने % ठीक होगा, दोबारा होने की संभावना तो नहीं है। तो वो क्षार सूत्र में बहुत अच्छा है। क्षार सूत्र में एक बार में कर देते हैं तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और रिस्क भी उसमें बहुत कम है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मोशन का रास्ता ढीला हो जाता है और मोशन लीक होता है, इस तरह की प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। तो वो वीडियो आप देखना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो बाकी बात तो ये है कि भगंदर जो है वो बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग जो इस तरह के लोग हैं ना, भोले भाले, जिनको ऑपरेशन से डर लगता है ना, कुछ लोग इनके इस डर का फ़ायदा उठाते हैं। आयुर्वेद में ही कहते हैं कि हम एक जड़ी बूटी देते हैं, वो जड़ी आप जो है 3 हफ्ते खाओ, 6 हफ्ते खाओ और भगंदर जो है एकदम ठीक हो जाता है। तो देखिए ऐसा है, मैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, सर्जन भी हूँ, क्षार सूत्र स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो मैं आपको उस हैसियत से बता रहा हूँ कि भगंदर जो है वो आयुर्वेदिक सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होता है। दवाइयाँ आयुर्वेदिक चलती हैं और उसके साथ क्षार सूत्र भी करना पड़ता है, तब वो ठीक होता है। तो यदि आपसे कोई ऐसा कहता है कि हम ये जड़ी दे रहे हैं, इसको आप 1 महीने खाओ, 2 महीने खाओ, 3 महीने खाओ, 6 महीने खाओ और भगंदर ठीक हो जाएगा, हमने फलाने का किया है, ढिकाने का किया है, तो आप उनकी बातों में मत आइए। इस तरह से नहीं होता है। भगंदर कभी भी सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होता, उसको क्षार सूत्र की ज़रूरत होती है ना। और जैसे कोई आपको कह दे कि आप 6 महीने ये आयुर्वेदिक दवाई खाइए, भगंदर ठीक हो जाएगा, तो आप 6 महीने वो दवा खाएंगे, 6 महीने तो आप लेट हो गए। और भगंदर जो है वो एक बड़ी बीमारी है और एक रिस्की बीमारी है, वो और भी बड़ी बीमारियों में तब्दील होती है। मैंने एक वीडियो बनाया है पिछली बार पाइल्स का, कि पाइल्स क्या कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें मैंने उसके बारे में बताया है। वो कन्वर्ट नहीं होता है, मैंने उसके बारे में पूरा समझाया है कि पाइल्स कभी भी कैंसर नहीं होता है। लेकिन भगंदर से डरने की ज़रूरत है। भगंदर मजाक की चीज़ नहीं है, उसको जितना जल्दी शरीर से बाहर निकाल लेंगे उतना बढ़िया है। उसको पालने की ज़रूरत नहीं है ना, वो बहुत रिस्की चीज़ है। उसको जितना जल्दी ठीक कर सकें उसको करना है अपने को, है ना। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमको उसको कैसे ठीक करना है, किस तरह से ठीक करना है, किससे हम उसका इलाज कराएं, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। उसके लिए भी मैंने पुराने वीडियो बनाए हुए हैं भगंदर के ऊपर, वो सारे आप देख सकते हैं। उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भगंदर को सबसे अच्छे से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और हमारे पास तो कितने पेशेंट आते हैं भगंदर के, हम सब में क्षार सूत्र करते हैं और बहुत बढ़िया एकदम सब ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, आप तो मान के चलिए 99.9% हमारे केस बिल्कुल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई डरने की बात नहीं है ना। तो ये आंसर मुझे इस आपको वीडियो में देना था कि भाई भगंदर जो है वो दवाइयों के बस का नहीं है। हाँ, अब इसमें देखिए दूसरे, जैसे ये एलोपैथी और आयुर्वेद, ये 2 में तो आप मान के चलिए कि भगंदर का इलाज जो है वो ऑपरेट ही है। आयुर्वेद में करेंगे तो क्षार सूत्र है जो बेस्ट है। उसके बाद यदि आपको एलोपैथी में कराना है तो एलोपैथी में 3, 4, 5 तरीके हैं, वो लोग भी ऑपरेट करते हैं, वो भी एक अलग तरीका है। लेकिन क्षार सूत्र उसमें सबसे बेस्ट है। मिनिमम
मतलब कट होता है उसमें, मतलब जो काट छाट होती है ना भगंदर में, जैसे ऑपरेशन करते हैं कुछ काटना पड़ता है कुछ सिलना पड़ता है, तो क्षार सूत्र में वो नहीं होता है ना। इसलिए उसको सबसे बढ़िया मानते हैं और उसमें कोई नुकसान भी होने के कोई चांस नहीं होते उसमें नुकसान होने के, इसलिए उसको वो सबसे बढ़िया है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, मगर तीसरी जो अभी पद्धति हमारे भारत में है होम्योपैथी वाली, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है कि वो बोलते हैं कि दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है जो साल साल भर जो है उस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन भगंदर उनका ठीक नहीं हुआ है। तो मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, मैं होम्योपैथी के बारे में जानता भी नहीं उतना, तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्या होता है। लेकिन आयुर्वेद और एलोपैथी, इन दो में तो आप दवाइयों के फेर में बिल्कुल मत रहिए। आयुर्वेद ख़ास तौर पे लोग बहुत मतलब वो करते हैं, गुमराह करते हैं। ये बात मुझे इस वीडियो में आपको क्लियर करनी थी बस। बाकी अब इस वीडियो में तो इतना ही। अगला कोई प्रश्न होगा अभी मैं देखता हूँ, और ये मुझे प्रश्न मिला था, तो ये मैंने सोचा कि इस बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज रहते हैं। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। भगंदर जो है कभी भी केवल दवाइयों से ठीक नहीं होता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, सर्जिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्षार सूत्र की ज़रूरत है। वो आप कराएंगे तो बेस्ट होगा और एकदम ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यदि आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा बताने वाला आपके पास नहीं है, तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। यहाँ कहीं अपॉइंटमेंट का नंबर शो हो रहा होगा, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके मुझे आके दिखाइए। और हमारे तो क्षार सूत्र के सबसे अच्छे, मतलब सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, एकदम सब ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।